नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। आज हम आपको अपठित अवबोधनम के बारे में बताएंगे। आपको पता है अपठित गद्यांश आते हैं संस्कृत में भी, हिंदी की जैसा ही। तो संस्कृत में जो है कुछ दिए रहते हैं गद्यांश के भाग, उसको आपको अच्छे से पढ़ना रहता है। बार बार आप 2-3 बार पढ़ो उसको, फिर उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं उनको आपको संस्कृत में ही आंसर या उत्तर देना पड़ता है। तो इसमें एक पदेन उत्तर या एक पद में उत्तर देना रहता है और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना रहता है, और एक जो रहता है वो व्याकरण भाग रहता है, उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी। अपठित गद्यांश बहुत सारे हैं, तो आपको आज मैं बता दूंगी उसके अर्थ और कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। अस्मिन् संसारे अनेकेषां दुःखानां मूल कारणम अज्ञानम एव। अस्मिन् संसारे मतलब इस संसार में, अनेकासां दुःखानां मूल कारणम अज्ञानम एव मतलब अनेक दुखों का, अनेकासां मतलब अनेक दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान ही है। एव मतलब ही है। अज्ञानात् समाजे नाना विकाराणाम जन्म भवति। अज्ञान से जो है, अज्ञान के कारण या अज्ञानात या अज्ञान के कारण ही समाज में जो है नाना प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं या दोष उत्पन्न होते हैं, कुरीतियां उत्पन्न होती हैं। हिंसा, भ्रष्टाचार आदय ये उपद्रव अस्मान पीड़यन्ति। पीड़यन्ति मतलब तकलीफ देना। हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे ये उपद्रव जो हैं हमें, अस्मान मतलब हमें, पीड़यन्ति मतलब दुख देते हैं या पीड़ा देते हैं। तेसाम मूले अशिक्षा एव वर्तते। इसका जड़ क्या है, मूल क्या है? अशिक्षा ही है। अशिक्षा के कारण ही ये सब जो है कुरीतियां या जो दुख हैं वो विकार जो है उत्पन्न होते हैं। वयम शिक्षाया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारम हन्तुं सज्जाः भवेम। वयम शिक्षाया प्रकाशन मतलब हम शिक्षा के प्रकाश से जो है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं, मारकर दूर भगा सकते हैं। ठीक है। हंतुम मतलब, हंतुम में क्या लगा है? हन प्लस तुमुन प्रत्यय। तुमुन क्या होता है? के लिए। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, मारने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? अज्ञान रूपी अंधकार को मारने के लिए हम प्रकाश रूपी शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों चलो इनको पढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरित दिया हुआ है यहाँ पे। दुखानाम मूल कारणम किम। पूछा है दुखानाम मतलब दुखों का मूल कारण क्या है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा है दुखों का मूल कारण क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ये पहले वाले वाक्य में, दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम एव। तो आप एक पद में उत्तर दोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? अज्ञानम। दूसरा पूछा गया है समाजे अनेकेषां विकाराणाम जन्म कथम भवति। पूछा है समाज में, समाजे मतलब समाज में अनेकेषां विकाराणाम जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? किससे उत्पन्न हो रहे हैं? कथम कैसे उत्पन्न हो रहा है? कथम मतलब कैसे हो रहा है, भवति मतलब होना। तो समाज में जो है विकार या दोष जो उत्पन्न हो रहे हैं उसका कारण क्या है? अज्ञानात। किससे उत्पन्न हो रहे हैं? अज्ञानात मतलब अज्ञान से। अज्ञानात यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अज्ञानात मतलब अज्ञान से। कस्या प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारम दूरम भवति। कस्या मतलब किसके, प्रकाशेन मतलब प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होती है। भवति मतलब होती है। तो किसके प्रकाश से दूर होती है यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर जो है इसी में दिया रहता है आपको, इसलिए इसको 2-3 बार पढ़ना रहता है। पढ़ोगे आप इसको 2-3 बार। तो यहाँ पूछा गया है कस्या प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारम दूरम भवति। किसके प्रकाश से अज्ञान के अंधकार, ज्ञान रूपी अंधकार जो है दूर होता है, अज्ञान का अंधकार दूर होता है। तो किसके प्रकाश से होता है? किसके प्रकाश से होता है? विद्या के प्रकाश से। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? विद्याया, विद्या के प्रकाश से। किसके प्रकाश से? विद्याया, विद्या के प्रकाश से या शिक्षा के प्रकाश से। शिक्षाया भी लिख सकते हो, विद्याया भी लिखते हो। तो विद्याया यहाँ पे श्रेष्ठ रहेगा। आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा को विद्या भी बोलते हैं। तो आप शिक्षा की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे? विद्याया, विद्या के, विद्या से जो है ज्ञान रूपी
अंधकार को दूर कर सकते हैं। हिंसा भ्रष्टाचार आदाय उपद्रवाणाम मूले का वर्तते। हिंसा भ्रष्टाचार ये जो उपद्रव है उसका मूल या जड़ में क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होता है यहाँ पे जो है मूल्य क्या है, अशिक्षिका एव वर्तते। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अशिक्षिका, अशिक्षा। हिंसा भ्रष्टाचार के जो आदि है उसके उपद्रव का मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या है, अशिक्षा है। तो ये आपको बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद होता है पूर्ण वाक्यन उत्तरित, मतलब आप यहाँ पे एक एक पद में उत्तर दे रहे थे, अब इसको आप पूर्ण पद में बताओगे, पूर्ण वाक्य में, होल सेंटेंस में बताओगे। अज्ञानात् किम भवति, अज्ञान किससे होता है, किससे होता है, या अज्ञान क्या होता है, अज्ञान से क्या होता है, अज्ञान से क्या होता है मतलब अज्ञानात् किम भवति, अज्ञान से क्या होता है, अज्ञान से क्या होता है यहाँ पे बताया है। अज्ञानात् क्या है, समाजे नाना विकाराणाम जन्म भवति, अज्ञान से जो है समाज में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो आपको यहाँ से लिख देना पड़ेगा, यहाँ से अज्ञानात् समाजे नाना विकाराणाम जन्म भवति। तो बच्चों ये जो आप जो वाक्य लिखोगे इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिया है तो आप पूरा ऐसे होल सेंटेंस उठा के लिख दोगे। यहाँ पे आपको कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़ा सा या तो हटाना पड़ता है या फिर कुछ जोड़ना पड़ता है। तो वो आपकी समझदारी से आप इसको कर पाओगे तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या है, अज्ञानाते समाजे नाना विकाराणाम जन्म भवति। इसमें है फिर व्याकरण वाला पोर्शन आ जाता है, व्याकरण वाला भाग आता है। हंतुम इति पदे का प्रत्यय, मैंने आपको पहले बताया था हंतुम में जो है तुमुन प्रत्यय लगता है, हंत प्लस तुमुन प्रत्यय, तुमुन मतलब मारने के लिए, हंत मतलब मारने के, हंत मतलब मारना, और तुमुन प्रत्यय लगा है तो हंतुम हो गया। तो हंतुम मतलब यहाँ पे क्या प्रत्यय यहाँ पूछ रहा है, हंतुम इति पदे का प्रत्यय, हंतुम में क्या प्रत्यय, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा तुमुन प्रत्यय। ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये व्याकरण पोर्शन है तो आपको इसको पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद ही आप इसका आंसर लिख सकते हो। तम इत्यर्थे अत्र का शब्द प्रयुक्त। तम का अर्थ होता है अंधकार, संस्कृत में तम का अर्थ होता है अंधकार। तो यहाँ पे अंधकार, यहाँ पे दिया हुआ अंधकार, तो तमा का जो है, तमा के जगह यहाँ पे क्या उपयोग किया गया है, अंधकार को उपयोग किया गया, अंधकार शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अंधकार का दूसरा पर्यायवाची जो है वो तम है। तो आप उसको, आपको पता होगा तो आप तुरंत यहाँ पे अंधकारम लिख देंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको अच्छे से समझाया यहाँ पे। इसके बाद में हम जो भी अपठित गद्यांश जो भेजेंगे उसको आपको मैं उसका अर्थ समझा दूंगी। उसके बाद में आप उसके ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपने स्वयं से भरना पड़ेगा आपको।